Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO based exams with Jahangir, Mathematics Class 9th, Unit Factorization, Exercise 5.3 Theory. इस वीडियो में हमने 5.3 की थ्योरी को डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। टॉपिक्स ऑफ द वीडियो आर, इस वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करना है। वी विल सी कि व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम और कैसे हम पोलिनोमियल को जब लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर को विदाउट डिवीजन जो है हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है और फैक्टर थ्योरम जो है वो क्या चीज़ है। सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। इफ़ अ पोलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है और पोलिनोमियल जो है p ऑफ x और उसको आप लीनियर डिवाइजर पे x माइनस a पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी इक्वल टू p ऑफ a। या सादा अल्फाज में मैं बात को कम्प्लेक्स नहीं करता हूँ, जो किताब में है सादा अल्फाज में मैं बयान करता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई इक्वेशन दिया गया है, लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरह का कोई इक्वेशन दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इसको x माइनस 5 पे डिवाइड करो, लेट सपोज। तो जब आप x माइनस 5 जो है उसको आप x और 5 को अलग करो तो 5 को आप दूसरे साइड पे ले जाओ, x माइनस 5 जो है x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। फिर आप उस इक्वेशन में x की जगह पे आप a पुट करो और उनकी कैलकुलेशन करो, मतलब a की वैल्यू 5 आपके पास आई है, 5 पुट करो, उसको कैलकुलेट करो तो उससे जो जवाब आएगा वो आपका क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा डिवीजन करने के बाद। प्रूफ, let q of x be the quotient obtained after dividing p of x by x minus a। आपने p of x को x minus a पे डिवाइड किया तो उससे जो क्वोशेंट आया वो q of x है। बट द डिवाइजर x माइनस a इज लीनियर, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि जो डिवाइजर होगा इट मस्ट बी लीनियर। यहाँ पे जो बात हो रही है वो लीनियर डिवाइजर की हो रही है। सो द रिमाइंडर मस्ट बी ऑफ डिग्री 0, अ नॉन जीरो कांस्टेंट से आर मीन्स रिमाइंडर, मतलब आप जब लीनियर पे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री 0 होगी। अब 0 डिग्री का क्या मतलब है? 0 डिग्री का मतलब ये है कि उसके साथ जो x होगा उसकी पावर 0 होगी। मतलब ये है, और हमें पता है कि किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर है। तो इसका शॉर्ट में मतलब ये है कि आपके पास जो जवाब आएगा वो कोई नॉन ज़ीरो हिंसा होगा। कंसिक्वेंटली बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी मे राइट, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। अच्छा, इसको मैं एक सादा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको दिया गया है कि 15 को 2 पे डिवाइड करो। आप जब 15 को 2 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास क्वोशेंट में क्या आता है? 7 आता है, और आपके साथ रिमाइंडर में क्या आता है? 1 आता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 15 इज इक्वल टू क्वोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर जिस पे आप डिवाइड कर रहे हैं, प्लस आपका जो रिमाइंडर है उनको जब आप जमा करोगे तो उससे आपके पास वही हिंसा आता है। तो सिमिलरली पोलिनोमियल में भी आपका डिवाइजर और आपका क्वोशेंट मल्टीप्लाई होते हैं और उसके साथ रिमाइंडर जमा होता है तो फिर वही पोलिनोमियल आपके पास हासिल होता है। तो इस सिंपल एग्जांपल को देख के आई डू होप कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आई होगी कि व्हाट डू वी मीन बाय दैट। सो लेट्स गो देयर अगेन, दोबारा इसको देखते हैं। इसी बात का मतलब मैंने समझाया है। दिस इज एन आइडेंटिटी इन x एंड सो इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर x। तमाम रियल नंबर x की कोई भी वैल्यू हो तो उन सब के लिए ये ट्रू है। एंड पर्टिकुलरली इट इज़ ट्रू फॉर x इज इक्वल टू a। और ख़ास तौर पर जब हम x को a के बराबर लेते हैं, उसी तरह जिस तरह मैंने x माइनस 5 को कहा कि x इज इक्वल टू 5 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके गए तो माइनस 5 से वो प्लस 5 हो गया। Therefore, P of A is equal to A minus A into Q of A plus R। अब A माइनस A से 0 आता है तो Q ऑफ A से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको भी 0 कर देगा तो 0 प्लस R इज इक्वल टू R। P of A
इज इक्वल टू द रिमाइंडर, और पी ऑफ ए जो है आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। ये आपने याद रखना है। हमने आगे एग्जांपल्स पे और फिर जब एक्सरसाइज हल करेंगे तो उसमें इसको हमने अप्लाई करना है। हेंस द थ्योरम, हमने थ्योरम को इस तरह प्रूफ कर दिया। अच्छा, एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको समझा दी। अच्छा, टू फाइंड रिमाइंडर विदाउट डिवाइडिंग व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास बगैर डिवीजन के हमें रिमाइंडर किस तरह मिलता है। हमारे पास पॉलिनोमियल है 9x² माइनस 6x प्लस 2 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय x माइनस 3, x प्लस 3, 3x प्लस 1 एंड x। इधर ही से हम देखते हैं हमारे पास x माइनस 3 जो है, इसमें जब हम -3 को इक्वेशन के इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो x विल बी इक्वल टू 3। तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, उसको हल करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 बाय द रिमाइंडर थ्योरम, द रिमाइंडर इज p ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 इंटू x की जगह पे 3, 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2। इसको जब आप हल करोगे 3 3 ज़ार 9, 9 9 ज़ार 81, और ये हमारे पास माइनस 18, 81 से 18 को माइनस कर दो तो हमारे पास आता है 63 प्लस 2 65। अच्छा, इसी तरह हमारे पास x प्लस 3, इसमें जब प्लस 3 को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाओगे तो हमारे पास -3 हो जाता है, तो आपने x की जगह पे -3 पुट करना है। व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3, x माइनस इंटू -3, द रिमाइंडर इज p ऑफ -3 इज इक्वल टू 9 इंटू -3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू -3 प्लस 2। इसमें हमारे पास -3 का स्क्वायर 9 ही आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 9 9 ज़ार 81, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 81 प्लस 18 हमारे पास आता है 99, 99 प्लस 2 इज इक्वल टू 101। अच्छा, अब इस केस में बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है हमारे पास 3x प्लस 1। इसमें हमारे पास 1 को दूसरी साइड पे ले जाओ, हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -1। अब x को हमने अकेले छोड़ना है तो x विल बी इक्वल टू -1, 3 उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास x विल बी इक्वल टू -1/3। तो हमने x की जगह पे -1/3 को पुट करना है। हमारे पास आ जाएगा p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 9 इंटू -1/3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू -1/3 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब इसको हम कल करते हैं, हमारे पास ये जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1, और 9 3 3 ज़ार 9, तो 9 9 आपस में कट जाएंगे, हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा। इसमें भी दोनों माइनस माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये 3 और 6 जो है आपस में कट जाएंगे, 2 आ जाएगा। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अच्छा, तीसरा हमारे पास है x। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0। हमारे पास कुछ नहीं है कि हम दूसरी साइड पे ले जाएं, सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू x की जगह पे 0 आएगा। 9 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 2, हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और हमारे पास रिमाइंडर में आ जाएगा 2। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग, कि मतलब आप डिवीजन के बगैर आप रिमाइंडर जो है वो मालूम कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। Find the value of k if the expression x cube plus kx square plus 3x minus 4 leaves a remainder of -2 when divided by x plus 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये पोलिनोमियल जो है जब x प्लस 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर में आएगा -2, और हमसे कहा गया है कि k की वैल्यू मालूम करें। तो हम क्या करेंगे, हमने जो थ्योरम पढ़ा है उस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, उससे हम रिमाइंडर मालूम करेंगे, और वो रिमाइंडर जो है वो -2 की इक्वल होगा, तो फिर हम उससे k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट p of x by the remainder theorem, when p of x is divided by x plus 2 is equal to x minus into -2, the remainder is, हमने क्या करना है, -2 पुट करना है x की जगह पे। p of -2 is equal to -2 क्यूब प्लस k इंटू -2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -2 -4। अब हमने 2 जो है उसका क्यूब लेना है, -2 मल्टीप्लाई 2, -2 से 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई -2 से -8 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 के स्क्वायर से -2 मल्टीप्लाई बाय -2 से 4 आता है, तो इट विल बिकम 4k, और इससे हमारे पास आएगा -6, और इससे हमारे, ये तो हमारे पास -4 ही है, तो इसको हम जमा मनफी करते हैं। 4 के हमारे पास 4k ही आएगा, -8
-6 और -4, इससे हमारे पास आ जाएगा -18। तो हमारे पास रिमाइंडर होगा 4k -18 बाई द गिवन कंडीशन। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, ये तो हमने थ्योरम से रिमाइंडर मालूम किया, और हमें दिया गया है कि यहाँ पे हमारे पास थ्योरम जब आप डिवाइड करोगे तो -2 आएगा। तो इसको हम कंपेयर करते हैं। वी हैव P ऑफ -2 इज इक्वल टू -2। P ऑफ 2 तो हमने मालूम किया, P ऑफ -2 हमने मालूम किया, हमारे पास आ गया 4k -18। सो 4k -18 इज इक्वल टू -2। 18 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, हमारे पास आ जाएगा -2 + 18, जैसे हमारे पास आएगा 16। 4k इज इक्वल टू 16, और k को हमने अकेले छोड़ना है, तो 4 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, 16 डिवाइडेड बाई 4 से हमारे पास आ जाएगा 4। सो दिस वाज अ रिमाइंडर थ्योरम। इससे आगे, रिमाइंडर थ्योरम से आगे हमें एक दूसरा थ्योरम मिलता है, लेकिन उससे पहले हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं। इफ अ स्पेसिफिक नंबर x इज इक्वल टू a इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल x in a polynomial p of x so that the value p of a is 0, then x is equal to a is called a zero of the polynomial। इसका मतलब ये है कि अगर आप x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे आपके पास p ऑफ a में 0 आए, ठीक है ना। p ऑफ a तो हम किस लिए मालूम करते हैं, पिछले हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा कि p ऑफ a जो है एक्चुअली हम रिमाइंडर मालूम करने के लिए पुट करते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई वैल्यू पुट कर दी जिससे आपके पास रिमाइंडर 0 आया, तो हम कहते हैं कि इस कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। हम कहते हैं कि ये पोलिनोमियल p ऑफ x का 0 है। A very useful consequence of the remainder theorem is what is known as factor theorem, और इससे हमारे पास फैक्टर थ्योरम बनता है। फैक्टर्स आप लोगों ने अलजेब्रा में भी पढ़े होंगे, और आप मैथ्स में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, इसका मतलब ये है कि वो उस पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और पूरे पूरे डिवाइड होने का मतलब ये है कि उससे हमारे पास रिमाइंडर में 0 आता है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो है हम फैक्टर्स मालूम करना चाहते हैं कि क्या कोई नंबर, कोई पोलिनोमियल जो है वो दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो इसको हमने डिस्कस करना है। फैक्टर थ्योरम, the polynomial x minus a is a factor of the polynomial p of x f and only f p of a is equal to 0। हम कहते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल p of x का x माइनस a उस वक्त फैक्टर होगा जब उससे p of a 0 आएगा, या सादा अल्फाज में उससे रिमाइंडर जब 0 आएगा, जब पूरा पूरा तकसीम होगा, तो हम कहेंगे कि ये उसका फैक्टर है। मिसाल के तौर पर 10 जो है 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, तो हम कहते हैं कि 2 10 का फैक्टर है। सिमिलरली 10 जो है 5 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये 10 का फैक्टर है। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। प्रूफ, लेट q of x be the quotient and r the remainder when a polynomial p of x is divided by x minus a। मिसाल के तौर पर आप एक पोलिनोमियल को x माइनस ए से पे डिवाइड कर रहे हो, आपके पास क्वोशिएंट जो है वो q ऑफ x है, और रिमाइंडर जो है वो r है। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए, मतलब डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बाय द रिमाइंडर थ्योरम r इज इक्वल टू p ऑफ a। रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा था कि p ऑफ a से हमारे पास रिमाइंडर मालूम होता है। हेंस p of x is equal to x minus a into q of x plus p of a। Now if p of a is equal to 0, अगर हमारे पास p of a 0 के बराबर होगा, then p of x is equal to x minus a into q of x। मतलब अगर आपके पास रिमाइंडर 0 होगा, तो जाहिर बात है आप डिवाइजर और क्वोशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो उससे आपके पास जो डिविडेंट है, मतलब जिस नंबर को आपने डिवाइड किया है, वही हासिल होगा x। तो ये साबित करेगा कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। कन्वर्सली, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर x माइनस ए जो है p ऑफ x का फैक्टर है, देन द रिमाइंडर अपॉन डिवाइडिंग p ऑफ x बाई x माइनस ए मस्ट बी 0। तो हम ये भी कहते हैं कि मतलब अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है, तो p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारा ये जो फैक्टर थ्योरम है वो प्रूफ हो जाता है। लेट्स सी वो एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास डिटरमाइन इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हमने प्रूव देखना है, मालूम करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं है।
फॉर कन्वीनियंस लेट पी ऑफ एक्स हमारे पास ये है, देन द रिमाइंडर फॉर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, x को x इज इक्वल टू टू के लेंगे, तो p ऑफ टू इज इक्वल टू x की जगह पे टू आएगा, टू क्यूब माइनस फोर इंटू टू स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू टू प्लस टू। हमारे पास टू के क्यूब से क्या आता है, टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, माइनस टू टू ज़ार फोर, फोर फोर ज़ार सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन प्लस थ्री टू ज़ार सिक्स प्लस टू। अब इनको एट माइनस ये माइनस सिक्सटीन है और प्लस वालों को आपस में जमा करें, टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू एट, एट प्लस एट इज इक्वल टू सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास रिमाइंडर जीरो आता है, हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। अच्छा, अब ये दो थ्योरम हमने पढ़े हैं, आपके जहन में ये बात आई होगी या नहीं आई होगी कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, हमने बगैर डिवीजन के एक मिनट में मालूम कर लिया कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। अदरवाइज अगर ये थ्योरम हमारे पास ना होता तो हम पूरी डिवीजन का जो प्रोसेस है लंबा चौड़ा वो हम करते, फिर जाके आखिर में जाके हमें पता चलता कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। सो इट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ दैट दिस थ्योरम। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है, फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री 3 दैट हैज़ 2 माइनस 1 एंड 3 एज जीरो रूट्स। Since x is equal to 2 minus 1 and 3 are roots of p of x is equal to 0, p of x is equal to 0 के हमारे रूट्स हैं x की वैल्यू 2 माइनस 1 और 3। सो बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 2, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 तो ये x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस 1, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ द p ऑफ x। क्योंकि हमारे पास इससे रिमाइंडर जीरो आता है तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। दस p ऑफ x इज इक्वल टू a एंड टू x माइनस टू, x प्लस वन एंड x माइनस थ्री। तो हमारे पास a वेयर एनी नॉन जीरो वैल्यू कैन बी असाइन टू a। आप a को कोई भी नॉन जीरो वैल्यू दे सकते हैं, इट कैन बी 1 2 3 5 10, कोई भी हिसाब दे सकते हैं। बट हेयर टेकिंग ए इज इक्वल टू 1, अगर हम a को 1 के बराबर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस सिक्स इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ये वो पोलिनोमियल है जिसके रूट्स जो हैं हमारे पास 2 माइनस 1 और 3 हैं, और तो इससे हमारे पास ये पोलिनोमियल हमने मालूम कर लिया। So this was all about that. Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।